जब कुछ छोटी छोटी वेस्टर्न थिंग्स के कारण तुम्हारी और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की फ्रेंडशिप में दरार आने लगती है जस्ट बिकॉज द वेस्टर्न थिंग्स आर डिस्ट्रॉइंग योर कल्चर एंड गुड राइट्स, तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। दिस इज जीके एंड टुडे वी आर लर्निंग क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस पॉइंट से जब खुशवंत सिंह, जो इस स्टोरी का राइटर है, हमें बता रहा होता है कि उनकी दादी कैसे दिखती थी। तो उनकी दादी बूढ़ी थी, छोटी थी, मोटी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ या रिंकल्स थी और वो थोड़ा झुक कर चलती थी। तो ये क्वालिटीज़ उनकी दादी में थी। आई नो तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। बट लोगों का कहना था कि उनकी दादी एक टाइम पे जवान भी थी और सुंदर भी थी। बट ये चीज़ ना खुशवंत सिंह को हजम नहीं हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो एक मोटी बुद्धि वाला इंसान था। क्योंकि यार 20 सालों से उसकी दादी जैसी है वैसी ही है, तो वो कैसे मान ले कि उनकी दादी एक टाइम पर जवान भी थी और उनका कोई पति भी था। खुशवंत सिंह के ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की तस्वीर थी। उनके दादाजी के सिर के ऊपर एक पगड़ी थी, उनकी लंबी दाढ़ी थी, उनके पूरे चेस्ट को कवर कर रही थी। उनके दादाजी को देखकर लग रहा था कि इनकी उम्र 100 साल से ऊपर ही थी। खुशवंत सिंह को यकीन नहीं था इनकी कोई वाइफ भी थी और इनके कोई बेटे भी थे। इनको देखकर तो लग रहा था केवल इनके पोते ही थे। ये सब होने के बाद भी खुशवंत सिंह को उनकी दादी ब्यूटीफुल लगती थी। रीजन इज क्योंकि उनकी दादी को देखकर ऐसा महसूस होता था उनको कि मेरी दादी ना उन पहाड़ों की तरह दिखती है जो बर्फ से ढके हुए हैं। इनको देखकर पीस एंड कंटेंटमेंट मिलता है। दादी को उन्होंने बर्फ के पहाड़ से कंपेयर इसलिए किया था क्योंकि उनके बाल सफेद थे, वो सफेद कपड़े पहनते थी और हाथ में माला जपती थी। इन चीजों को देखकर उन्हें शांति मिलती थी, जैसे कि एक बर्फ के माउंटेन्स को देखकर मिलती है। खुशवंत सिंह के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे, वो शहर चले गए थे। इस कारण खुशवंत सिंह अपना ज्यादा समय दादी जी के साथ बिताता था और दादी जी भी अपना समय खुशवंत सिंह के साथ बिताती थी, जिस कारण उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। दादी सुबह सुबह उठती है और अपने पोते को भी उठाती है और उसे तैयार करती है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में कल रात की रोटी, चीनी और उस पे थोड़ा बटर होता था। उसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। साथ में रोटी भी लेकर चलते थे ताकि रास्ते पे आने वाले कुत्तों को भी खिला पाए। दादी खुशवंत सिंह के साथ ही स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल और मंदिर एक साथ थे। दादी मंदिर जाती थी और खुशवंत सिंह स्कूल चला जाता था। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द सीन। तो जो टेम्पल था उसका बाहर वाला एरिया है जिसे बरांडा कहते हैं। वहाँ पर बैठकर एक प्रीस्ट था जो उन्हें पढ़ाता था। खुशवंत सिंह वही बैठकर पढ़ता था और दादी अंदर प्रेयर करती थी। जब स्कूल खत्म होता था तो दादी और पोता दोनों घर आ जाते थे और रास्ते में रोटियों को कुत्तों को खिला देते थे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अब आ जाता है दादी और पोते की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट। जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए थे तब वो खुशवंत सिंह को और उसकी दादी को वहाँ शहर में बुला लेते हैं। यहाँ से उन दोनों की दोस्ती बदलने वाली थी जस्ट बिकॉज ऑफ सिटी लाइफस्टाइल। लेट्स सी ये कैसे हुआ। जिस प्रकार गांव में खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक साथ रहा करते थे, उसी प्रकार वो शहर में भी एक ही रूम में रहा करते थे। ये सब तो ठीक था, बट बदल गई थी एक चीज, जो की थी कि खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए दादी नहीं बस जाया करती थी। अब पोता स्कूल चला जाता था और दादी स्पैरोज को दाना डालने लगती थी। तो अब स्पैरोज ही थी जिनके साथ वह टाइम स्पेंड किया करती थी। और जब पोता घर आता तो दादी पूछती थी उनसे कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो हमारा छोटू खुशवंत सिंह बताने लगता दादी को कि हमने स्कूल में छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द सीखे, वेस्टर्न साइंस के कुछ प्रिंसिपल सीखे लाइक ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और मैंने ये भी जाना कि अर्थ गोल होती है। ये बात सुनने के बाद दादी बहुत दुखी हो गई क्योंकि स्कूल में ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही थी जिनमें दादी खुशवंत सिंह की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती है और साथ ही वहाँ रिलीजियस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। अब दादी ये चीज तो सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन हद हो जाती है। पोता आकर कहता है सबको कि हमारे स्कूल में म्यूजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इस बात से दादी बहुत अपसेट हो गई थी बिकॉज दादी मानती थी कि गाने बजाना तो ये बेवकूफ लोगों का काम है, अच्छे लोग नहीं करते ये गाना वाना। बट दादी ने उस दिन कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम में चली गई। और उस दिन के बाद से दादी ने बात करना बिल्कुल कम कर दिया था। काफी समय बीत गया था और अब खुशवंत सिंह आता है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ पे, जब उसे एक न्यू रूम मिलता है। और ये बहुत गलत बात थी क्योंकि
दादी और पोते की फ्रेंडशिप खत्म होने वाली थी। ये वो टाइम था जब खुशवंत सिंह को दादी से अलग रहना पड़ा। दादी ने ये अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया था। दादी ने बात करना बंद कर दिया था। अब तो ज्यादातर समय सिलाई मशीन पर ही बिताती थी और प्रेयर करती रहती थी। अब पूरे दिन में उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट यही था जब शाम के समय वो चिड़ियों को दाना दे रही होती थी। ऑलमोस्ट 100 ऑफ स्पैरोज उनके आसपास आकर बैठ जाती थी। कोई पैर के सामने, कोई कंधे के सामने, तो कोई सिर के ऊपर बैठ जाती थी और इन चीजों से दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। खुशवंत सिंह डिसाइड करता है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएगा। इसमें लगभग उसे 5 साल बाहर रहना था। इस बात से खुशवंत सिंह को लग रहा था कि दादी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल कोई मामूली चीज नहीं होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशवंत सिंह की दादी तो खुद छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आती है खुशवंत सिंह को। बट उनकी दादी इमोशन बिल्कुल नहीं दिखा रही थी, बिल्कुल शांत थी और वहीं हमेशा की तरह माला जप रही होती है। कुछ बात नहीं कर रही होती है, बस चुपचाप आकर खुशवंत सिंह के सिर पर किस करती है और अलविदा कर देती है। और मन ही मन में खुशवंत सिंह को लग रहा था कि शायद दादी और मेरा ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, क्योंकि दादी की उम्र हो गई थी। तो शायद मैं 5 साल बाद जब वापस आऊँ तो दादी को ना देख पाऊँ। 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह विदेश से वापस आता है तो रेलवे स्टेशन पर अपनी दादी को पाता है। दादी पहले की तरह किसी से बात नहीं कर रही थी, प्रेयर कर रही थी और अपने हाथों में माला जप रही होती। बट चेंजेस आना शुरू होते हैं इवनिंग के टाइम से। वो औरत जो सालों से प्रेयर पे बिजी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, उसने अचानक से प्रेयर करना बंद कर दिया। और सबसे अजीब बात तो ये हुई कि उसने कुछ औरतों को इकट्ठा किया और एक ढोल मैनेज किया और ढोल बजाना स्टार्ट कर दिया। कई घंटों तक वो ढोल बजाती रही। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि कोई योद्धा जंग से लौटा है। अगर मैं बताऊं तो इनडायरेक्टली वो अपने घर आए पोते से बहुत खुश थी। ये सब देखकर खुशवंत सिंह और घर वाले उनको ये सब करने से मना कर रहे थे, बट दादी नहीं रुकी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले दिन दादी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि मामूली बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी का कुछ और ही मानना था। दादी को लग रहा था कि उनका समय आ चुका है, अपनी लाइफ का लास्ट चैप्टर आ चुका है। दादी की इन बातों से घर के लोग बहुत परेशान हो गए। दादी को ऐसा करने से सभी लोग मना कर रहे थे और इसके बाद दादी मुंह पलटकर सो गई। थोड़ी देर बाद सबको महसूस हुआ कि दादी ने सांस लेना बंद कर दिया। उनके हाथों से माला नीचे गिर गई। इट्स लाइक उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, वो मर गई है। अब क्या होना था? ट्रेडिशन के अनुसार उनको बिस्तर से नीचे उतारा गया और एक लाल कपड़े से ढक दिया गया। पूरा परिवार रो रहा था। घर के सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। फिर कुछ देर बाद अंतिम संस्कार के लिए एक स्ट्रेचर लाया गया जिसमें उनको लेके जाया जाएगा। शाम हो रही थी। हल्की हल्की गोल्डन कलर की लाइट पूरे बरामदा और पूरे घर में फैल रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिस पर विश्वास करना संभव नहीं था। स्पैरोज बरामदा के हर जगह पर आकर बैठ गई। ऐसा फील हो रहा था कि स्पैरोज को भी पता था कि वो औरत जो उन्हें खाना खिलाया करती थी वो अब नहीं रही। एंड नॉर्मली ये स्पैरोज बाकी दिनों की तरह चिड़चिड़ा नहीं रही थी, बिल्कुल शांत थी। वो बाकी फैमिली मेंबर्स जिस प्रकार से रो रहे थे उसी प्रकार से उनको देखकर भी लग रहा था कि मानो वो भी रो रही थी। चिड़ियों का ऐसा बिहेवियर देखकर घर वालों को बहुत बुरा लग रहा था। तो खुशवंत सिंह की मम्मी ने कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर बरामदा में डाल दिए। बट हुआ कुछ ऐसा कि किसी भी स्पैरो ने कुछ नहीं खाया। जब तक वो अर्थी को लेकर नहीं गए वो स्पैरोज वही इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद दादी को ले गए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि ब्रेड के टुकड़े जिस प्रकार खुशवंत सिंह की मम्मी ने डाले थे उसी प्रकार से पड़े हुए थे। और फिर बाद में स्वीपर आता है तो ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल देता है। तो यही थी स्टोरी। आई नो यार, लास्ट तक आते आते ये स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, बट ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश कासूरिया। फ्यूचर में आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाता रहूंगा। एंड मिलते हैं इसी टाइप की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस। तब तक के लिए गुड बाय।